हाँ मोटिवेशनल गाना है। सोते रह जाओगे तो लाइफ ऐसी रह जाएगी, जब हम सुबह उठते हैं तो ये नज़ारा सिर्फ सुबह देखने को मिलता है। मैं सो रहा था, फिर मैंने सोचा उठ ही जाऊँ। जब तक आप उठोगे नहीं तब तक आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इमोशनल हो रहा है लोकी कि नहीं? चलेगा। उठो सवेरे मामा। और चलो जी इमोशनल। to Kerala. So दोस्तों, as you already know, हम लोग अभी केरला एक्सप्लोर कर रहे हैं और केरला में हमने वर्कला, मनरो आइलैंड, कुमारकोम और एलेपी ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। इन सब की वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल में डाल ली है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू वॉच दोज वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम लोग थेकड़ी की तरफ निकल गए हैं। बारिश का मौसम फुल ऑन बना हुआ है और उसके बीच हमें मिला है ऐसे बहुत से वाटरफॉल्स बीच में आने वाले हैं क्योंकि अभी मॉनसून टाइम है। ऐसे ही जाते जाते हम लोग थेकड़ी पहुंच जाएंगे। अभी 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। ट्रस्ट मी, रास्ता बहुत सुंदर है। ये वाटरफॉल आपको कोट्टयम कुमली रूट में मिलेगा एंड दिस इज कम्प्लीटली सीजनल। तो जून टू सितंबर के बीच आप इसे एंजॉय कर सकते हो। रोड साइड में स्नैक्स मिल जाएंगे और बहुत क्लोजली इसका मजा उठा सकते हो। वेलकम टू केरला इन मॉनसून। जैसा कि हर्षित ने कहा कि यहाँ के रोड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। देयर इज लश ग्रीनरी एंड एवरी बेंड ऑफरिंग अ पीसफुल एस्केप इनटू नेचर्स एम्ब्रेस। तो ठेकड़ी में स्पाइस गार्डन्स घूमने के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड है और मार्केट घूमने के लिए भी एक्साइटेड है। इसी वजह से हम कहीं नहीं रुके थे और अराउंड आई थिंक 5 बजने वाले हैं और अभी हम अपना लंच करें और अभी रुके हैं हम द होल लीफ रेस्टोरेंट में, जो आपको कुमारकम से ठेकड़ी आते टाइम मिलेगा। ठीक है, ये गुरमा, ये आलू की सब्जी, ये दाल, काली दाल, ये पायस और खीर, दही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जगह से नहीं लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। हम शाम के 5 बजे आए हैं, खाना खत्म था ऑलमोस्ट, फिर भी अंकल ने हमें थाली दी और वो भी हम एक थाली शेयर कर रहे थे और वो इतने प्यार से हमें खाना परोस रहे थे। और ये देखो अनलिमिटेड सब कुछ ला के रख दिया। ये दूँ आपको, पापड़ दूँ आपको, राइस दूँ, खाओ खाओ। एक और चीज़, साउथ में आओ घूमने तो आप ये मत समझना खाली इडली डोसा ही खाना है, क्योंकि यहाँ की थाली बहुत टेस्टी है। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पे डाल के रखते हैं। ये जो आप राइस के साथ चपाती के साथ खाते हो तो बहुत मज़ा आता है। So overall this place was very good because यहाँ पे enough parking भी थी, washrooms भी थे और पास में ही टी गार्डन भी था जहाँ पे आप जाके फोटोज भी खिंचवा सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल जस्ट 2 मिनट्स अवे और चेक इन करने के बाद देखते हैं यहाँ पास में मार्केट कहाँ है। तो फाइनली इतने घुमावदार और जंगल वाले रास्ते से निकल के पहुंच चुके हैं हम द माउंटेन कोर्टयार्ड, जो कि हमारा आज का स्टे है ठेकड़ी में। क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं और अंधेरा हो रहा है, हमने डिसाइड किया है कि हम डायरेक्ट जाएंगे ठेकड़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट अगर आपको रिसोर्ट और रूम टूर देखना है तो स्टे ट्यून टिल एंड। साड़ीज, लोकल क्यूजीन्स, स्पाइसेस एंड मच मच मोर, ये सारी चीजें आपको थेकड़ी मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो किसी भी ट्रिप के सबसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, यानी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए क्या लेके जाना है, वो पार्ट डिसाइड करने का वक्त आ गया था। बट फिर भी हमने कुछ सेलेक्टिव साड़ी चूज की। काफी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड उसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था द मोस्ट रिकमेंडेड शॉप, द हिलटॉप स्पाइसेस। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, वेनिला। जो मैंने पहले देखा हुआ है कि वेनिला ऐसा दिखता है, बट आई नेवर यूज दिस वेनिला। 20 रुपीज पर ग्राम। तो मैंने इसके 4 स्टिक्स लिए हैं। Guys, we are in Hilltop Spices and this shop is full of spices और different type of चीजें भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। So he is the owner of Hilltop Spices and he will let you know about the shop and आप shop के बारे में बताएंगे कि how old is the shop? Nearly 30 years old हो गया
and mainly we are selling for very reasonable and good quality. That's the main thing, and no driver recommendation, no hotel recommendation, nothing. Only mouth recommendation only. Mainly my customers are from Gujarat and Delhi, Maharashtra, Andhra, Tamil Nadu. They are all from lot of people recommended. Yes, and Mouth definitely. means quality wise. So we got lot of customers. But that's why we came here Oh, because of okay. We also got a mouth recommendation, so we came here. Only that's the recommendation. Mouth recommendation only we are selling. Fixed rate. No, that is good. If it is a fixed rate, that is And good even for us also. not selling print rate, ma'am. See, this oil print rate is 150. Okay, but I am charging for 110 rupee only. Yes. okay. So this is a very good shop and you can get all the things at very reasonable cost. आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे जो आपको चाहिए. तो हमने यहाँ से लूफा लिया है, स्पाइसेस लिए हैं, तो लिमिटेड चीज़ें ली हैं बिकॉज ऑफ लगेज रेस्ट्रिक्शन. लेकिन हो सकता है कि वहाँ के आने वाले टाइम पे यहाँ से ऑर्डर करें और स्पाइसेस मंगवाएं. तो मार्केट से आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम रिसोर्ट में ही डिनर करने वाले हैं, जिसके चार्जेस थे 500 पर पर्सन, जो कि बुफे था. थोड़ी लिमिटेड वैरायटी थी बट फूड वाज ओवरऑल गुड. तो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अभी पेरियार नेशनल पार्क के लिए, और थोड़े से लेट हो गए तो जल्दी से चलते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि इज इट वर्थ विजिटिंग. पानी की बोतल ले. यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है हमारे होटल से, लेकिन वहाँ से जाके बस भी पकड़ना है, तो इसलिए हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं. तो हमारी 7:30 की बुकिंग थी एंड इट इज़ ऑलरेडी 7:30. तो बोट को रुकवा के रखा है और ये बस सिर्फ हमारे लिए स्पेशली जा रही है. क्योंकि हम लोग 2 से 3 मिनट लेट हो गए, बस ऑलरेडी निकल चुकी है. तो ये दे वर काइंड एनफ टू अरेंज अ बस जस्ट फॉर अस. आपको दिख रहा होगा कोई भी नहीं है, बस वो ये बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं, अगर बोट निकल गई होगी तो आपका बैड लक है. तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं हमारी किस्मत क्या कहती है, हम पेरियार नेशनल पार्क घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे. बहुत बड़ा एडवेंचर हो चुका है सुबह सुबह. लेट्स सी कि हम टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं. बोट को दूर जाते देख ऐसा फील हुआ कि कुछ वक्त के मारे थे, कुछ किस्मत के हारे थे, और हम वक्त और किस्मत दोनों से हारे थे. तो गाइस एक बहुत बड़ी चोट हो गई है कि 7:30 के बोट राइड के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए. एंड यहाँ पे बहुत पंक्चुअलिटी है टाइम की कि अगर 7:30 का बोट है तो वो 7:30 ही जाएगा. तो वी मिस्ड आवर बोट. तो किस्मत इतनी भी खराब नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें 9:30 का बोट करने के लिए परमिशन दे दी है. सो तब तक दोस्तों मैं आपको यहाँ बैठने की जगह दिखा देता हूँ, कहाँ पे टिकट काउंटर है वगैरह वगैरह. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, प्लीज़ बुकिंग ऑनलाइन एंड एडवांस में कर लेना, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट जाके बुकिंग मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, एंड स्पेशली ऑन वीकेंड. तो गाइस आपको बस यहाँ पीछे ड्रॉप करेगी, उसके बाद एंट्री लेके आपको अपनी यहाँ पे टिकट दिखाने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी. और एंट्री मिलने के बाद आप एक हॉल में आओगे जहाँ पे आपको बाइनोकुलर्स भी अवेलेबल होते हैं जनरली, बट अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है. तो ये इस काउंटर से आप 50 रुपये दे के बाइनोकुलर्स ले सकते हो, बट करेंटली इट इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे. अगर आपको हमारे जैसी गलती नहीं करनी है और अपना बोट नहीं मिस करना है तो आप अपने बुकिंग टाइम से 1 घंटे पहले पार्किंग एरिया में ज़रूर रिपोर्ट कर देना, क्योंकि पार्किंग एरिया से आगे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं लेके जा सकते हो. आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस ही लेनी पड़ेगी. वेलकम टू पेरियार नेशनल पार्क. फाइनली हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं. उसके बाद आपको जस्ट सिनेमैटिक व्यू मिलेंगे.
क्या स्पॉट किया अभी? फाइनली हमने एनिमल स्पॉट किया यहाँ का सबसे फेमस एलिफेंट्स। सो दोस्तों, बोटिंग डन। अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मुन्नार। और बोटिंग का रिव्यू अनु देगी, उसको कैसा लगा। तो बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बोटिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। बहुत ही खूबसूरत, आपको दिख ही रहा होगा ये कितना खूबसूरत है। एंड दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली हमें क्या क्या एनिमल स्पॉट हुए ये आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा देखने के लिए, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ ये करो राइट, टाइम पे आओ, टाइम पे टिकट्स बुक करो एंड एंजॉय योर पेरियार टाइगर रिजर्व एक्सपीरियंस। वेलकम टू माउंटेन कोर्टयार्ड इन थेकड़ी। सो गाइस, वी आर करेंटली इन थेकड़ी और हम इस प्रॉपर्टी में रुके हैं जो कि बहुत सुंदर है और एक जंगल के बीच में है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रॉपर्टी व्यू दिखाता हूँ, रिव्यू दिखाता हूँ, हर एक रूम का टूर देता हूँ। दिस रिसोर्ट इज इन बिटवीन द फॉरेस्ट, काफी ज्यादा पीसफुल एंड कोजी वाइब्स देता है, तो काफी रोमांटिक भी है। ओवरऑल आवर एक्सपीरियंस एंड स्टे हियर वाज वेरी नाइस। वैसे तो इस रिसोर्ट में काफ़ी सारे एकोमोडेशन के ऑप्शंस है, बट हमने हमारे स्टे के लिए डिलक्स रूम बुक किया था। रूम में सारे बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल थे एंड द मेन हाईलाइट ऑफ दिस रूम वाज द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी। दिस इज एम्फी थिएटर, कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह इस एरिया में होते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ भी आए हो तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी जगह जगह पे झूले लगाए हुए हैं एंड उनके लिए भी अरेंजमेंट है, सिर्फ ये नहीं। एंड अभी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये रहे इलायची के प्लांट्स, कार्डिमम प्लांट्स, ऐसे कुछ पत्ते हैं उसके। और यहाँ पे इलायची छोटे छोटे लगते हैं, आपको दिख रहा होगा इलायची के फ्लावर्स। ये मैंने सच में पहली बार देखा है, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। सो गाइज, इफ़ यू हैव बुक दिस रिसोर्ट जस्ट टू चिल और कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ पे बहुत से सिटिंग स्पेसेस बने हुए हैं। आप आराम से बैठ के अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हो। अभी हम लोग विला जा रहे हैं। हम लोग डिलक्स रूम में रुके थे, जिसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम रूम इन दिस होटल। Hello guys, welcome to premium room of Mountain Courtyard. Please come in. I will give you a room tour. So यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक मिरर ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा। उसके बाद सिटिंग एरिया है, एक सोफा है जहाँ आप शाम में चिल कर सकते हो। वैसे तो रूम में आप कम ही बैठोगे जिस टाइप की प्रॉपर्टी है, बट स्टिल यहाँ पे एक डिवाइडर दिया गया है एंड इस साइड बेड है, तो यू कैन हैव योर डेट नाइट, अ परफेक्ट रोमांटिक प्लेस टू स्टे हियर। और की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है दिस व्यू। सो हर्षित का फेवरेट जैक फ्रूट भी अवेलेबल है यहाँ पे एंड यहाँ पे पूरा कार्डमम प्लांटेशन है। एंड मैं अभी जस्ट कार्डमम प्लांटेशन घूम के आई हूँ, तो यहाँ पे आपको जो दिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग लीव्स, मैं एक क्लिप डाल दूंगी कार्डमम प्लांट की, तो आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि इट इज़ फिल्ड विथ कार्डमम प्लांटेशन एंड दिस इज़ बेसिकली जंगल। आप यही समझो कि आप जंगल में ही स्टे कर रहे हो। उसके बाद ऑब्वियसली आई मिस्ड वन थिंग, दैट इज़ द वॉशरूम। रूम इज़ वेरी स्पेशियस, हेयर ड्रायर, सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है। सो अगर हमारा रूम टूर देख के, हमारी वीडियोस देख के आपको मन कर रहा है यहाँ आके रहने का, तो एक हार्ट ड्रॉप करके ज़रूर जाना और बताना कि क्या ये वीडियो ने सच में आपकी हेल्प की है केरला ट्रिप प्लान करने में। तो फाइनली आफ्टर एन अमेजिंग स्टे एट द माउंटेन कोर्टयार्ड हम निकल चुके हैं मुन्नार के लिए, मतलब निकल रहे हैं। हर्षित पीछे से गाड़ी लेके आ रहा है एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज़ कम्प्लीटली स्लैंट, पूरा घुमावदार है एंड इट्स ऑन द टॉप। तो मैं नीचे उतर रही हूँ धीरे धीरे बिकॉज ही इज़ टेकिंग हिज ओन टाइम एंड आई थॉट आई कैन शूट समथिंग। तो अभी हम जिस स्टे के लिए जा रहे हैं दैट इज़ एन अमेजिंग स्टे, और वो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड।
Let's explore Munnar. थेकड़ी इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस और जाने से पहले हमने विजिट किया एक स्पाइस गार्डन जहां हमने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस देखे, ब्लैक पेपर, कार्डमम एंड व्हाट नॉट। तो अगर आपको स्पाइस गार्डन का फुल टूर देखना है तो कमेंट्स में बताइए। तब तक स्टे ट्यून और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।